नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं आदित्य और हमारे साथ जुड़ चुका है हुसैन किंग जी। बिहार में जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं वो रद्द हो जाते हैं, तो इस पे बात करने वाला हूं। और हुसैन जी क्या कहेंगे इसके बारे में? हुसैन जी एक बात बताइए, बिहार में जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं, जब एग्जाम के समय में स्टूडेंट सब एग्जाम देने जाते हैं, जाने के बाद पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनका मनोबल टूट जाता है। क्योंकि एग्जाम का तैयारी, एग्जाम देना एक खेल नहीं है। एग्जाम देने से पहले बच्चे लोग 6 महीने 7 महीने लगातार पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर एग्जाम देते हैं। और उसके साथ एग्जाम देने जाने में पैसा भी बच्चों का खर्चा होता है, जाने आने में परेशानियां भी होती है। उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाता है। तो उस समय मतलब जो जिस विभाग में जिस बच्चों को जाना चाहता है, पुलिस अगर बनना है, जैसे बिहार पुलिस का साल भर बाद एडमिट कार्ड फिर से आया है। साल भर पहले एग्जाम रद्द हुआ था और साल भर से जिसका सपना रहा होगा बिहार पुलिस बनने का, उसके तो लाइफ से खिलवाड़ हो गया। बिल्कुल हो गया। साल भर के अंदर में तो 2 महीने के बाद भी तो एग्जाम करवा सकते थे। बिल्कुल। तो ये सरकार की गलती है। जो एग्जाम जो रद्द होता है, ये कहीं ना कहीं सरकार के गलतियों के कारण रद्द होता है। अगर मान लीजिए कि एग्जाम रद्द हो रहा है, मान लीजिए कि जिस विभाग में जिस अधिकारी को मतलब सरकार ने कानून के तौर पर उसको नियुक्त किया गया है, तो उस अधिकारी का अगर काम अगर गलत हो रहा है तो उसको सस्पेंड कीजिए ना। उसके बाद कोई एग्जाम रद्द नहीं होगा। पेपर जो रद्द होता है वो लोग बिक जाते हैं, पैसा मिलता है दलाल के माध्यम से। क्या होता है कि 2 लाख 4 लाख मतलब स्टूडेंट को जुगाड़ करके सबसे 4 लाख 5 लाख रुपया नौकरी के नाम पर लेते हैं और उस अधिकारी को देते हैं, और वो अधिकारी पेपर को लीक कर देते हैं। जी सबसे बड़ी बात है, तो स्टूडेंटे के लिए पैसा लिया जाता है और स्टूडेंटे के लिए पेपर लीक कराया जाता है। जब स्टूडेंट के लिए जब पेपर लीक कराया जाता है तो एग्जाम को भी रद्द नहीं करना चाहिए बिहार में। तो काहे के लिए लीक करवाते हैं? तो एग्जाम ही नहीं लीजिए, सबको बहाल कर दीजिए। तो वही तो ये तो अपना सेटिंग ना हो गया। किसी का अगर सेटिंग होगा तो उसका नौकरी हो जाएगा, जिसका नहीं होगा तो वैसे ही चला जाएगा। मान लीजिए कि मैं टैलेंटेड हूँ पढ़ने में और आप टैलेंटेड नहीं है, आप पैसा के दम पर नौकरी लेते हैं, तो सपना टूट जाएगा। पढ़ के कोई नौकरी नहीं ले पाए टैलेंट होने के बावजूद, तो मनोबल टूट जाता है ना, बहुत टूटता है। और हर इंसान के पास तो पैसा है नहीं कि हाँ सेटिंग कर ले। तो एग्जाम रद्द जो होता है ना, ये सरकार के जो अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है उन लोगों के चलते, अगर वो लोग सुधार रहता ना तो शायद बिहार में कोई एग्जाम रद्द नहीं होता। एक नहीं 3-3 4 एग्जाम रद्द होता है। कभी दरोगा सुनिएगा, कभी नीट का एग्जाम रद्द हो गया, कभी बीपीएससी रद्द हो गया, कभी बिहार पुलिस। अरे खेल चल रहा है, बच्चों के मतलब युवाओं की जिंदगी लाइफ से खिलवाड़ चलता है। और यही वजह है कि आज अपने बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम है। क्योंकि जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सारी मतलब टेंशन को लेके नौकरी के चक्कर में अपना टाइम 25 साल 20 साल 30 साल बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद नौकरी नहीं मिलता है, वो लोग आते हैं प्राइवेट में जॉब करने, सैलरी नहीं मिल पाता है, तो वही ना लास्ट में आके कि क्राइम करते हैं। अपना जिंदगी बर्बाद किए तो वो सोचते हैं कि हम भी अब बर्बादे पर आए, अपना जिंदगी खुद बर्बाद करते हैं। अभी अब सरकार पे दोषी ठहरा रहे हैं और सरकार को दोषी बना रहे हैं। 2023 में भी बिहार पुलिस का एग्जाम रद्द हुआ था, क्या इस बार भी कहीं रद्द हो सकता है? हो भी सकता है। यहाँ तो हर एग्जाम रद्द हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले नीट का एग्जाम रद्द हुआ है। बिल्कुल हुआ था। इसमें पता है खुलासा जब हुआ तो एक लड़का जो मतलब पुणे में जॉब कर रहा था, उसका पापा वहां से बुलाते हैं और एग्जाम में बैठा के और उसको नौकरी मिल जाता है। जो लो फैमिली से बिलोंग करता है वो कितना मुश्किल से मतलब एग्जाम का फॉर्म भरता होगा, पैसा भी तो लगता है फॉर्म भरने में, फिर जाने आने में मान लीजिए 1000 रुपया खर्चा होता होगा सेंटर पे है। उसके बाद एग्जाम रद्द होता है तो सरकार क्या वो पैसा रिटर्न करेगी? नहीं करेगी। सरकार फॉर्म का पैसा ले लेगी, अपना जीएसटी ले लेगी, लेकिन स्टूडेंट के एग्जाम रद्द कर रही है तो ये नहीं कि उसका पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सारा सब सरकार की गलती है। मतलब जब पैसा घटता होगा, हमको तो लगता है सरकार ही ये सब करवाते हैं। जब पैसा घटता होगा, एग्जाम का बहाली निकालो, प्लस के फॉर्म भरवाओ, क्योंकि यहाँ पे युवा बेरोजगार है। आता है 10,000 बहाली, बच्चे भरते हैं 50 लाख फॉर्म। 50 लाख में अगर गुना कीजिए तो कितना करोड़ रुपया आ गया। सरकार वो पैसा से अपना काम करता है, एग्जाम रद्द हुआ। अच्छा, आपका जो है कई सारे सवाल है और आप जो जितने भी आंसर दिए हैं उसमें आप सरकार को ही दोषी मान रहे हैं। पैसा भी कमाता है सरकार और पेपर भी लेकर आता है सरकार और अपराध के जिम्मेदार भी है सरकार। और जो युवा जो है बेरोजगार है उसका भी जिम्मेदार सरकार ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़का बिना पढ़े जाकर के पेपर लीक करवाता है पैसा के दम पर, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। या जो कह रहे हैं कि करप्ट है, भ्रष्ट है अधिकारी, जिनको नियुक्ति किया गया है उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है, उसको नहीं हटाया जाता है, वो भ्रष्ट है। वो बात है। अब मान लीजिए कि मैं एक अधिकारी हूँ, तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन तो पहले मुझे ना सस्पेंड करेगा। अधिकारी अगर सही हो, घर का दरवाजा अगर मजबूत है तो अंदर लोग, स्टूडेंट भी तो गड़बड़ है ना। स्टूडेंट गड़बड़ है तो अधिकारी लोग के चलते हैं ना स्टूडेंट गड़बड़ है। अगर वो लोग पैसा नहीं लेंगे तो स्टूडेंट लोग क्यों देंगे? एक बात बताइए, आप कहीं भी नौकरी करने जाइएगा तो पैसा के लिए करने जाइएगा। जब हमारे पास पैसा आने लगेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पैसा के लिए मर्डर भी किया जाता है, खून भी किया जाता है। तो जो युवा की बात कर रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलता है तो वो अपराध करने लगते हैं, अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। उनके पास भी तो कहीं ना कहीं से पैसा आता है ना। ये अपराध करते हैं तो उससे लूटते हैं,
हाँ लूटते हैं, किसी का छीनते हैं। देखिए बेरोजगारी का अगर सबसे बड़ा कारण अगर बिहार में है ना, आप अदर स्टेट में जाइए, जो 20 साल के बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ भी जॉब कर लेते हैं, अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री है, कंपनी है, दिन में पढ़ते हैं, रात में अपना ड्यूटी कर लेते हैं, या फिर दिन में 5 घंटा टाइम निकाल के कर लेते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। लोग एक ही चीज पे डिपेंड है कि हमको नौकरी लेना है, और नौकरी में यहाँ सेटिंग होता है, बिल्कुल। एग्जाम का रहता है, तो कहाँ से होगा? इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ने का रीजन है बेरोजगारी, और इस चीज को अगर सरकार समझ जाए तो कभी भी बिहार में अपराध नहीं बढ़ेगा, और ना ही बेरोजगारी होगा, और ना ही क्वेश्चन लीक होगा। अच्छा, 2023 में भी लीक हुआ था, ये भी हो सकता है कहीं 2024 में भी लीक हो जाए बिहार पुलिस बिहार है, में। यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो दोषी किसको दीजिएगा आप? दोषी हम देंगे अधिकारी को और सरकार को। आज जो मेहनत करके युवा जाते हैं एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको क्या कहिएगा? वो सोचते हैं कि मैं कितना जल्दी नौकरी ले लूं और घर परिवार चलाने लगूं, घर परिवार की वजह से ही ना कोई नौकरी करना चाहता है। उन लोगों का कैसा उन लोग हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, और उम्मीद है कि यार जरूर किसी न किसी में होबे करेगा नौकरी। मेहनत कभी विफल नहीं आता। अरे सरकारी नहीं होगा तो आपका टैलेंट अगर रहेगा तो प्राइवेट में कहीं जाइएगा, जरूर अच्छा पद पे रहिएगा। लेकिन हम जिम्मेदार अगर किसी को हम ठहराते हैं तो अधिकारी को ठहराते हैं, और सरकार से हम यही अपील करेंगे जो भी जिस विभाग में क्वेश्चन लीक अगर हो रहा है उस अधिकारी को आप मारिए सस्पेंड। फिर देखिए बिहार कैसे टॉप लिस्ट में आ जाएगा, टॉप लिस्ट में आ जाएगा, और यहाँ से कैसे लोग अच्छा नौकरी लेगा।